मांगिए, कोई अपना हक सरवर साहब को मिलाइए। मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ ये है कि जिस तरह से औकाफ को हथियाने की बात है। आप सरकार क्या कह रही है, सुनिए सरकार क्या कह रही है, सुनिए तो, अरे सुनिए तो सरकार क्या कह रही है कि जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाएगा, जहां जहां औकाफ ने दावा किया है कि साहब ये हमारी जमीन है या मुकदमा, वो औकाफ नहीं रहेगी। आप बताइए कि कितनी जमीनें ऐसी 60% जमीनों पे कब्जा है आज। अच्छा। सर डीडीए का दिल्ली में कब्जा है, इसके अलावा कई कई इमारतें जो है और ये रिटर्न मुकदमा चल रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम? देखिए मेरा ऐश्वर्या जी एक ही कहना है, समाजवादी पार्टी आ रहा हूं। हमारे बैरिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि ये जो बिल वो भी थे मीटिंग में, बिल्कुल जो बोतलें चल गई वहां। हाँ सर सुन तो लीजिए, गुड टू हियर ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सर अगर वहां पर बोतल चल गई, दोनों लोगों की लड़ाई होती है, व्यक्ति एक तरफ से तो ताली नहीं बजती, मगर एक पार्टी के अगर आदमी है आप उसको जो है जेपीसी की मीटिंग से उसको जो है आप जो सस्पेंड, चेयरमैन ने डिसीजन लिया है। सर सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर झगड़ा जब दोनों व्यक्ति ने करा तो दोनों को बाहर निकालना चाहिए था, मेरा पहला पॉइंट है। किसने फेंकी? दूसरा सर सुन तो लीजिए, बिधूड़ी जी ने लगातार, एक हमारे सांसद थे दानिश साहब, उनको कैसे कैसे भद्दी गलत शर्मनाक। दूसरी मैंने कहा था, बिल्कुल आज भी कह रहा हूं, मेरे 3-4 पॉइंट हैं, एक बार आप अगर बिना बोलिए प्लीज बोलिए। तो बीजेपी के नेता लगातार, जितने भी भाजपा के नेता हैं, कैसे मुसलमानों से नफरत करते हैं, किस तरीके का वो एक बयानबाजी करते हैं। अभी एक अररिया के सांसद हैं, उन्होंने कहा है, ऐश्वर्या जी, कहां के सांसद है? अररिया बिहार। उन्होंने कहा अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। बताइए ये बयान पे आप क्या, सैयद भाई आपका क्या बयान है इस पे, ऑथेंटिक तरीके से बताइएगा। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो हर चीज का जिम्मेदार जो है मुसलमान को दिखा देते हैं कि विलन के रूप में ये मुसलमान है। और रही वक्फ अमेंडमेंट की बिल की बात, ये तो हमारे लिए मिनी एनआरसी है। पहले एनआरसी हमारी, बिल्कुल पहले हमारी एनआरसी के तहत एक कानून लेकर आए थे जिससे कि हमारी जा रही थी। अब जो है हमारी वक्फ की जो जमीनें हैं उन पर नजर है सरकार की। हम कह रहे हैं मुकेश अंबानी का मकान भी वक्फ की संपत्ति पे बना। अरे आप तो कह रहे हो एयरपोर्ट से लेके, बिल्कुल आप तो छोड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल है ना सर, हमारे पास क्या कह रहे हैं आप? हम दावा कैसे करते? दिल्ली का एयरपोर्ट पे दावा, ऐश्वर्या जी क्या करूं? क्यों नहीं दावा कर सकते भैया? अथॉरिटी से लेते हैं जमीन, आपके पास कुछ है नहीं तो आप दावा कैसे कर देंगे? आप कह रहे हो कि अरे हमारे पास है सर, हमारी जगहें हैं इसलिए हम दावा कर रहे हैं सर, समझिए बात को। मैं तो गरीब आदमी हूं, मैंने तो भैया लोन लेके जमीन लेते हैं। हमारे आप कह रहे हो एयरपोर्ट आपका है, एक सेकंड, बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों आप कह रहे हो एयरपोर्ट, एक सेकंड, संसद आपकी, एयरपोर्ट आपका, बिल्कुल, गोल्फ लिंक्स आपकी, मंगोलपुरी आपका, शांति निकेतन आपका, 60%, 40%, 43% टू बी स्पेसिफिक, 43% लखनऊ आपका। अनुराग भदौरिया जी अपना घर चेक कर लीजिएगा कि लखनऊ में कहां आता है, क्योंकि दिल्ली वाला आपका वो जिस रोड पे है ना, लुटियंस दिल्ली में फ्लैट ही हो जाए, लेकिन उस रोड के बिल्कुल बराबर तक वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है साहब। तो क्या सर, तो कुछ नहीं छोड़ रहा वक्फ बोर्ड। आप कह रहे हैं सब कुछ आपका, ऐश्वर्या जी सुन, क्या कह रहे हैं आप? सुन तो लीजिए ऐश्वर्या जी, आप बहुत बड़े रईस होंगे, बिल्कुल, पर आप कह रहे हो कि एयरपोर्ट से लेके 900 साल हमने राज करा, आप हमें गरीब समझ रहे हैं? 900 साल राज नहीं हुआ यहाँ पर हिंदुस्तान में मुगलों का? क्या कौन लोग थे वो? आप मुगलों के? अरे मुगलों ने 900 साल राज किया, उन्होंने इतनी सारी, अरे हमारे बड़ों ने मुगल हो गए। अरे सर सुनिए, आप तो इंडिया, अरे सर सुनिए, क्या हो रहा है? अगर हमारी नहीं होती ये मुगल नहीं है, ये क्या हो रहा है? सबूत है हमारे पास, सबूत है भाई। मी शहजाद अंसर, ओनली 4 पीपल। और आप बार बार ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है आप मुगल हो। नहीं, आपने कहा आपने 900 साल राज किया, आप मुगल हो। अरे सर मुगल से इनका क्या रिश्ता? आप मुगल हो, सरवर साहब से बहस करो। शहजाद जी में आ रहा, शहजाद जी में आ रहा। आप मुगल हो, आप मुगल हो। अरे आपने कहा आप मुगल हो, हैं? आप लोग कह रहे हैं यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे किसने कहा? हमारे हिंदुओं की संपत्ति। अरे मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपने कहा आपने कहा आपके दादा बहुत रईस थे, सब कुछ आपका था। ऐश्वर्या जी आपके पास क्या था? मेरे दादा के पास तो नहीं था भाई, शेखोबाद के पास से आए थे, वहां से आए थे भाई, गरीब आदमी, हमारे तो लोन लेके लेते हैं। आप कह रहे हो एयरपोर्ट आपका, संसद आपका, मंगोलपुरी आपका, शांति निकेतन आपका, गोल्फ लिंक्स आपका, अनुराग भदौरिया, वो सड़क जहां आपका घर है वो इनका, सब आपका है। आप राजा हो, आप तो महाराज अशोक से कम्पीट कर रहे हो। मेरे बड़े, आप क्या हो? सुन तो लीजिए, मेरे सरवर साहब, ओनली सरवर इन रंग रेस। शहजाद जी आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकंड, मैं आपको मौका दूं। हमने दिल्ली में अपने पैसों से खरीद के, आप देश के राजा, आप देश के राजा बता रहे हो, आपका मुगलों से क्या? हमारे लोग अगर वक्फ की संपत्ति 900 साल राज किया, कहाँ? तो किसी को क्या एतराज हो रहा है? सरवर साहब, 2 लाख एकड़ जमीन, सरवर शहजाद जी आ रहा हूं, हमारे बड़ों ने दी, सरवर साहब, हमारे इतिहास पे मत जाइए।
नहीं, हमारे आप बता दीजिए आपका क्या- आक्रांताओं को आप आक्रांताओं को आप अपना मानते होंगे, मैं अपना नहीं मानता हूं। थैंक यू। डोंट गो ऑन टू क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका मुगलों से क्या कनेक्शन है बताओ। अरे सर, सरवर साहब से बात कीजिए, सरवर साहब से बात कीजिए, क्या है कनेक्शन मुगलों से? अरे हमारी जमीनों की बात हो रही है सरवर से। अभी आपने बोला नहीं, अभी नाउ डोंट गो बैक, नाउ डोंट गो बैक। आपने कहा 900 साल कितने मंदिरों को दान दिए गए, कितने मंदिर बनाए गए। मैंने आपको बोलने दिया। अब मैं आपने कहा 900 साल आपने, अब मुझे बोलने दीजिए बीच में, आपने कहा 900 साल आपने राज किया, देखिए मुगलों का राज था, आपका मुगलों से क्या कनेक्शन आपने कहा है? सरवर साहब का सुन लीजिए, ओनली 2 पीपल, सरवर एंड रंगरेज। सब बोलिए, शहजाद जी आ रहा हूं। मैं पक्ष 2 सेकंड बोलिए। मेहरुद्दीन भाई को बता देता हूं, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था और न कभी रहेगा, न सामाजिक, न राजनैतिक, न पारिवारिक। ठीक है, उनके दरबार में भी हमारे लोग नहीं थे, इसलिए मेहरुद्दीन साहब पहले पढ़ लें, समझ लें। ये एक मिनट सुन लीजिए। और अरे स्टैंड का छोड़ो, मुगलों से क्या कनेक्शन? अरे सर, हम क्या मुगलों से क्या कनेक्शन है? बताइए। 900 साल मुगलों का राज था, आपका था, तो सुन लो आपका क्या कनेक्शन है मुगलों से, बताओ। अरे 900 साल वाले, अगर हमारे पास 9 लाख एकड़ जमीन है, ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए, सरकार की दी हुई जमीन है या किसी ने दी है? कागज है आपके पास? बिल्कुल कागज है, एयरपोर्ट के कागज हैं। और वहां पर जो है लोग कम किराए पे जो है हमें पैसे देते हैं, एयरपोर्ट के हालात के हिसाब से किराया दीजिए। आप कह रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी बार-बार बीजेपी एक सेकंड बात करती है, पार्लियामेंट का एक सेकंड, आपके एक सेकंड भाई, अरे बोलते ही जाओगे, ऐसे थोड़ी है भाई। आप कह रहे हो पार्लियामेंट आपका, एक सेकंड नहीं मैंने आपसे सीखा, तो मैं आपके टाइम पे नहीं बोलता, लेकिन आप नहीं, डोंट डू कॉमेडी राइट नाउ। आप मेरे को बताइए, मेरे से अच्छी चीज सीखिए। आपने मेरे से मेरे दर्जी का नंबर मांगा था, इसलिए मैंने नहीं दिया आपको। अब मेरी बात सुनो, प्लीज रिलैक्स। आपने कहा आपके पास कागज है, दिखाइए पार्लियामेंट के कागज, दिखाइए एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के कागज, दिखाइए गोल्फ लिंक्स के कागज, दिखाइए शांति निकेतन के कागज, और दिखाइए मंगोलपुरी के कागज। दिखाइए, देखिए, दिखाइए कागज, नहीं कागज दिखाइए, सुनिए, कागज दिखाओ, बोर्ड में सारी कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कौन सा? मेरे पास तो रहता सॉफ्ट कॉपी है। अच्छा, ये जवाहर कट का दिखाइए बिल। आप जवाहर कट का बिल दिखा, मेरे को तो गिफ्ट मिली थी, बताओ। मैंने तो नहीं मिली है। ऐश्वर्या भाई, ये तो गलत बात है। आप एयरपोर्ट हमारे पास है, सरवर साहब एक सेकंड, शहजाद जी आ रहा हूं। हर कोई बात तो नहीं कर रहा, और कोई तो बात मजाक में नहीं, हमारी जमीन है। आपने बोला हमारी जमीन है, 900 साल राज करा है हमने, आपने मुगलों से कनेक्ट किया। आपने कहा 900 साल हमने राज करा, हमारे पास सब कुछ होगा। ऐश्वर्या जी, आपके पास कुछ हिस्ट्री है तो बता दो। हमारी हिस्ट्री 900 नहीं, 9000 साल पुरानी है। आक्रांताओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, और आपका भी नहीं। आप जानबूझ के जोड़ना चाह रहे हैं। सरवर साहब 30 सेकेंड्स टू यू, उसके बाद मैं पॉलिटिशियंस के पास जा रहा हूं। सरवर साहब, थोड़ा सा जो है माहौल अगर कूल हो तो आराम से। अगर 900 साल हमने हुकूमत ही, अगर सर 900 साल हमने हुकूमत ही की है और सब कुछ हमारे ही पास है, तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आग लगा देना चाहिए, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट को जला देना चाहिए। तमाम रिपोर्टें जो आ रही हैं कि मुसलमान जो है सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, ये इस बात को दर्शाता है कि किसी भी हुकूमत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। और 2 तरह की बात कभी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप गरीब भी हैं, आप पुअरेस्ट भी हैं, और फिर रिचेस्ट भी हैं। इतना आर्थिक विषमता कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब है कि मुसलमानों के 2-4% लोग जो है वो सामंती विचारधारा के हैं, वो अपने आप को मुगल की औलाद मानते हैं, लेकिन भारत का 99% मुसलमान गरीब है, मूल निवासी है, मुख्यधारा से जुड़ा हुआ। ये मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, अंधकार में ढकेलते हैं, गलत मैसेज देते हैं। भैया, वक्फ बोर्ड की जमीन से मुगल का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे उन पूर्वजों ने जो। अच्छा, ये बताओ, जब ताजमहल किसने बनाया? अरे भाई, ताजमहल किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया? जमा मस्जिद किसने बनाई? कुतुब मीनार किसने बनाया? वो कौन सी ऐतिहासिक चीज है? बताइए, किन्होंने बनाई है? नहीं, आप बताइए। नहीं, आप जो है बार-बार, सही है भाई, ये सरकार टारगेट कर रही है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने आई